then 2 minute sharing, 10x टूल बुक है और इसका चैप्टर नंबर है 16। इसमें फियर के बारे में बताया है कि फियर इज़ ए ग्रेटर इंडिकेटर, कि ऑथर बता रहे हैं कि फियर बहुत ज़रूरी है। जो भी सक्सेसफुल पर्सन है वो इस फियर को एक इंडिकेटर की तरह यूज़ करते हैं जिससे कि वो सफल हो सके। तो उन्होंने फियर के बारे में बताया है कि 10x लेवल पे आप जब भी फियर की एक फुल फॉर्म भी बताई है उन्होंने, बड़ी शानदार है। फियर के बारे में बताया फॉल्स इवेंट अपीयरिंग रियल, कि फॉल्स इवेंट है और रियल लगता है आपको, इस तरह फियर है। तो फियर क्यों ज़रूरी है ये बताया है उन्होंने कि आप फियर में रहते हो तो आपको जब भी डर लगता है तो आप उस कार्रवाई को कर डालें। ऐसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि बचपन में क्या होता था, रूम अंधेरा है तो लगता था कि बेड के नीचे कोई है, कॉर्नर में कोई है घर में। तो जब आप स्विच ऑन कर दोगे, लाइट चालू कर दोगे तो आप फियर चला जाए, तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। वो बताते ऑथर बता रहे हैं कि विदाउट एक्शन नथिंग विल हैपन, तो आपको हमेशा एक्शन लेना पड़ेगा। तो फियर को हमेशा इंडिकेटर के लिए यूज़ करो। आप फियर, अब जब भी आपको डर लगता है डर को खाओ आप और उस फिर एक्शन लो। आपको जिस भी चीज़ से डर लगता है, कि उन्होंने एक एग्जांपल दिया है क्लाइंट का, कि कभी कभार लगता है कि क्लाइंट को फ़ोन लगाना है तो आप सोचें कि मैं तैयार हूँ या बिल्कुल पूरी परफेक्ट सिचुएशन आ जाए तब एक्शन लूँगा। तो वो कहते हैं ऐसा ना करें। जब भी आपको डर लगता है तो उस काम को उसी समय, उस काम को करने का सबसे अच्छा क्षण है, टाइम है वो उसी समय। आपको जब भी फियर क्रिएट होता है तो फियर पे उसी समय अटैक करें आप। और फियर को हमेशा अपने सपोर्टेबल माने। तो फियर जब आ रहा है तो वो आपकी जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए आ रहा है। तो फियर को ऐसे इंडिकेटर के रूप में लेना है। क्लाइंट का एग्जांपल बताया, एक बच्चे का बताया था, और इस तरह उन्होंने बताया कि आशंका डर, आपको कभी भी किसी चीज़ से थकान महसूस होती है तो आप उस काम को करें जिस चीज़ से आप डर लगता है या जिस भी चीज़ से आपको थकान रहती है, तो वही आपको बढ़ाएगा। क्योंकि आपको कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। यदि आप कंफर्ट जोन में रहोगे तो आप जिस सिचुएशन में हैं उसी सिचुएशन में रहोगे हमेशा। लेकिन आप अनकंफर्ट जोन में जैसे ही शिफ्ट होते हो, जैसे ही आपको डर लगता है और डर पे आप अटैक करते हो तो आप अपनी क्षमताओं को बढ़ा लोगे, आपके अंदर हिम्मत बढ़ जाएगी। तो उन्होंने बताया कि आपको फियर को ऐसे इंडिकेटर के रूप में लेना है, संकेतक के रूप में लेना है। और फियर को उन्होंने एक ऑक्सीजन की तरह भी दिया है, कि जिस तरह ऑक्सीजन जलाने के लिए काम आती है किसी चीज़ के लिए, ऐसे ही फियर है वो एक ऑक्सीजन की तरह आपकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आपके अंदर आता है। तो आप उसे ऑक्सीजन की तरह लें, आप एक ईंधन की तरह उसको जलाएं और भय का उपयोग करें। जीवन के लिए ईंधन की तरह ले अपने आप को, फियर को खाएं। इस तरह उन्होंने हमेशा फियर पे बताया कि सबसे ज़रूरी कि आपको जब भी फियर आता है आप अटैक करें। ओके, थैंक यू। आप बताइए इनके जी। 1 सेकंड से मैं नोट कर रहा हूँ। यस। ओके सर, थैंक यू। अच्छा पॉइंट है सर। Here is like everything फियर इज ए ग्रेटर destroyed of इंडिकेटर। our mind peace. उन्होंने बताया कि फियर को एक नए स्तर पे ढकेलें अपने आप को, क्योंकि आप नए स्तर Yeah, पे ले yeah. जाओगे तो फियर तो क्रिएट होगा ही, और चिंताओं की अनुपस्थिति में आप कुछ ज़्यादा नहीं कर पाओगे। तो हमेशा चिंतित रहें, उसी समय एक्शन लें तो अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं। बड़ा अच्छा शानदार लगा मुझे। तो सर मेरा सर कुछ है तो हम इसमें सर पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे ना सर। तो इसमें ना सर कंपनी के बारे में बता रहे हैं कि जो कंपनी है उसका सर व्यू क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है, लॉन्गर टर्म लाइक शॉर्ट टर्म गेन्स का पर्सपेक्टिव है या लॉन्ग टर्म गेन्स का पर्सपेक्टिव है। कुछ कंपनी रहती है उनका क्या मोटर रहता है कि भाई जैसे बहुत सारी फ्रॉडलेंट कंपनी रहती है, उनको फ्रॉड करना रहता है, वो क्या आएंगी फटाफट फटाफट प्रॉफिट कमाने के चक्कर में रहेंगे, जितना एक साल में जितना उनके पास नहीं उतना कमा के फटाफट उनको पता है कि बैंक तरफ से दिखाना है या फिर नहीं घोटाला करना है, तो एक साल के अंदर अंदर फटाफट प्रॉफिट मिलेगा लेके निकलते बनेंगे। बट जो अच्छी कंपनी रहती है जिनका व्यू लॉन्गर टर्म के लिए रहता है कि भाई हमको स्टेडीली लॉन्गर प्रॉफिट गेन करने हैं, लॉन्गर टाइम के लिए स्टेडीली अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करना है, तो हमको ऐसी कंपनीज को ज्यादा फोकस करना चाहिए। उनको इंटेंशनली चेक करना चाहिए कि भाई कंपनीज का व्यूज क्या है, लॉन्गर टर्म की एक्शन ले रही है नहीं ले रही है, पता लगे कि हाँ भाई एक साल के अंदर हमने इन्वेस्ट किया
और वो फटाफट अपना प्रॉफिट लेके और हमारा शेयर होल्डर जो है बाकी वो ऐसे ही बैठे हैं, फिर वो लॉस गेन कर रहे हैं, है ना। तो ऐसी कंपनी में अगर आप इनका एनुअल रिपोर्ट वगैरह पढ़ोगे या वैसे इनका कुछ कॉन्कॉल्स वगैरह कुछ इनका रिपोर्ट्स अगर जो आता है उसको पढ़ोगे सुनोगे तो आपको रफ आइडिया मिल जाएगा कि भाई कंपनी कैसे रिएक्ट करनी चाहिए फ्यूचर में। तो ऑलवेज ऐसी कंपनी में ही फोकस करें जिसका फ्यूचर व्यू है, स्पेशली फॉर प्रॉफिट गेन्स के लिए वो लॉन्गर टर्म। देन नेक्स्ट है कि कंपनी को आने वाले टाइम में लाइक ग्रोथ के लिए पैसे का रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल सपोर्ट्स की जरूरत है नहीं, ऐसे करके चेक करें ना। तो क्योंकि अगर आने वाले टाइम में कंपनी को दिखता है कि हाँ भाई मेरे को कहीं ना कहीं पैसे इन्वेस्ट करना है, रिक्वायरमेंट है, तो वो कैसे रेज करेगी कैपिटल। जो स्टेक होल्डर है वो डिल्यूशन होता है, इसमें क्या होता है कि आपके जो स्टेक ऑलरेडी कंपनी के पास जो प्रमोटर के पास शेयर्स हैं या उसको प्लेज रख देगा, कहीं ना प्लेज रख के उसमें से पैसा लेगा या फिर उसका कुछ हिस्सा सेल कर देगा कि भाई उसमें से सेल कर, वो जो चीज है वो अच्छी नहीं है। जो ऑलरेडी स्टॉक होल्डर्स है उस कंपनी के, वो उनके लिए घाटा है, उनका जो मनी का जो वैल्यू रहता है वो डिप्रिशिएट होता है उस वे में। तो ऐसा चेक करो कि कंपनी कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई बस जैसे अभी मान के चलो मैं कंपनी खोल लेता हूँ और पैसा वैसा मेरे पास कुछ है नहीं है, जो शेयर होल्डर जो ऑलरेडी मैं कंपनी लोगों ने पैसा लगा रखा है उन्हीं के स्टॉक बेच बेच के प्लाइज रख के मैं उधर से पैसा ले काम चला रहा हूँ, पता लगे तो काम करना तो वो भी चला हुआ नहीं, और जो जिन भाई लोगों का पैसा लेके रखा था उनके पैसे खराब हो गए। तो ये चेक करो कि कंपनी सफिशिएंटली फंडेड है नहीं है। ऐसा तो नहीं कोई भिखारी लोग आगे कोई 10th पास आके कंपनी खोल के बैठ गया और आपका पैसा फंडिंग वंडिंग है नहीं, अरेंजमेंट है नहीं है, और बाद में पता लगा कि तुमने वो कंपनी के स्टॉक बाय किए थे और आपको पूरा स्टॉक जो है उसने बेच दिया। देन उसके बाद क्या होता है, जो कंपनी है वो अभी जैसे मीटिंग्स रहता है ना, बोर्ड मीटिंग्स वगैरह रहता है या फिर कुछ ऐसे मीटिंग हो तो उसमें चेक करो कि कंपनी फ्री स्पीक करता है अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे, फ्रीली बता रहे हैं चीजें जो अंदर हो रही है। क्योंकि नहीं तो क्या होता है कि बहुत सारी अंदर चीजें छुपा ली जाती है, बताया नहीं जाता कि बाहर चल क्या रहा है, और फिर सडनली ब्लास्ट होता है, पता चलता है वो ये हो गया। तो ऐसा कंपनी का अपने रिपोर्ट्स वगैरह उनका प्रमोटर्स का जो है अपना स्पीच वगैरह आता रहता है। तो वो कंटिन्यू अगर आप अच्छी कंपनी को आपने पैसा डाला है ना लॉन्गर टर्म के लिए और स्पेशली अच्छा खासा अपना पैसा डाला है, तो ये सब चीजें नोट कर दो हर क्वार्टर कि भाई वो कैसे फ्रीली बोल रहे नहीं बोल रहे हैं, उनकी कंपनी में कुछ दिक्कत हो रही है वो इन्वेस्टर को बता रहे हैं नहीं बता रहे कि भाई अच्छा ठीक है हमें इस क्वार्टर में थोड़ा 3-4% का लॉस खाना पड़ा है, वो बता रीजन बताया कि भाई ये रीजन थे, वी विल ट्राई टू इंप्रूव ऑन दिस रीजन फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। अब ऐसा नहीं है वो उसको हो गया वो घाटा वो चुप अच्छा नहीं बताएंगे, बैठे रहो कोई दिक्कत नहीं, इनको पता चलेगा तो लोग स्टॉक बेच के निकल जाएंगे। तो इट शुड नॉट बी दैट केस ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपनी ऐसे देखो कि जो फ्रीली अपने इन्वेस्टर से बात करे कि हाँ भाई हमें ये चल रहा है, इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना वो चल रहा है, और जहाँ इश्यूज हैं वी आर लाइक पिकिंग अप ऑन दोस इश्यूज ना, उनको सॉल्व करने का प्रॉब्लम कर रहे हैं। फिर इंटीग्रिटी होता है कि वही कि जो अपना मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट पे बहुत फोकस किया है सर। मैनेजमेंट इज लाइक की जो है वो फैक्टर है, अगर मैनेजमेंट सही नहीं रहेगा तो कोई भी कंपनी ग्रोथ नहीं कर सकता है। तो ऐसे देखना कि उसका इंटीग्रिटी, तो मतलब जैसे इंटीग्रिटी क्या बोल रहा कुछ है कर रहा कुछ है ना, वो बोलेगा ठीक है भाई मैं इतने अभी उधर हम इतने पैसे लगा रहे हैं, उधर ये प्लान खड़ा कर रहे हैं, उधर हमारा ये काम चल रहा है, बट आप एक्चुअली डाटा एनालाइज करोगे रिपोर्ट्स में देखो कि भाई ये सब कुछ कहीं हो ही नहीं रहा है ना। फिर इंटीग्रिटी, फिर दूसरा क्या कि पता लगे कि अगर तुम्हारे लाइक कंपनीज में अब जैसे तुम्हें कोई अच्छा पोस्ट खाली हो गया, जैसे मैनेजर का पोस्ट हो गया या असिस्टेंट मैनेजर हो गया या कुछ भी एमडी का पोस्ट खाली हो गया, तो पोस्ट खाली हो गया तो उसके लिए आपको एक अच्छा बंदा चाहिए, क्वालिफिकेशन वाला ही इंसान उधर काम करेगा। अब ये नहीं तो देख आप देखो कि अच्छा ठीक है भाई मेरा भाई है, उसने थोड़ा डिग्री विग्री है उसके पास, उसने कर रखा है, उसको उठा के उधर बैठा दोगे और 2-3 लाख रुपए उसकी पॉकेट में देते रहोगे, मतलब इन द एंड वो अपनी पॉकेट में ले रहा है। जो मालिक है वो क्या कि स्टॉक होल्डर्स का जो पैसा है वो अपने भाई को उधर उठा के, जिसके पास क्वालिफिकेशन है नहीं वो उतना काम नहीं कर पाएगा, बट उसकी पॉकेट भर रहा है। तो ये चोर करके ऐसे इन्वेस्टर को की जो अपना है जो प्रमोटर्स है वो चोर प्रमोटर्स करके बोलते हैं। तो इन पॉइंट्स पे फोकस रखो कि अगर कोई कंपनी इन पॉइंट्स से कोई फिलफिल नहीं कर रहा है तो ट्राई टू अवॉइड दैट कंपनी। और जो इन 15 पॉइंट्स को लाइक कंपनी सभी फोकस कर रहा है, सेल्स ग्रोथ पे फोकस कर रहा है अपने, और दूसरा ग्रोथ है कंपनी लेबर के साथ रिलेशन कैसा है ना, कुछ नया प्रोडक्ट लेके आया है, R&D चल रहा है, रिसर्च कर रहा है कि हाँ भाई हम मुझे अपना प्रोडक्ट इंप्रूव करना है, तो ये सब चीजें नोट करके आप एक अच्छा बोले कि अच्छा स्टॉक आप चूज कर सकते हो अच्छी कंपनी के लिए। थैंक यू।